Good morning student. Today we will start chapter number 6 tissues. In previously chapter number 5 we get to know about cells. These are the basic structural and fundamental unit of any living organism. Okay, so the group of cells present in multicellular organisms, they are together, they perform a specific function. So such groups are called tissues. ओके, सो बेसिकली टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स ही है। जो हमने पिछले चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो वो सेल्स जो हैं उन सेल्स का एक ग्रुप होगा जो एक साथ रहते हैं, एक जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्लास में हैं तो वैसे तो आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बट आप एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, एक क्लास चलती है आपकी तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक टाइम पे एक जैसे ही आप पूरी क्लास क्या है, एक यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। तो इसी तरीके से बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम सबकी बॉडी में, क्योंकि मल्टी सेलुलर यानी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, न्यूमेरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी सेल्स होते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। तो आपने टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग लिखनी है टिश्यू, और उसकी डेफिनेशन लिखनी है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम ये समझेंगे कि जो टिश्यूज़ हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये प्लांट्स में भी होंगे और एनिमल्स में भी होंगे। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स क्योंकि हम स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो उन्हें उसी तरीके का टिश्यूज़ या उसी तरीके के सेल्स चाहिए जो उनको उस जगह पर फिक्स रहने में हेल्प करे, यानी उन्हें ऐसे सेल्स और टिश्यूज़ चाहिए जो उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, जबकि एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो हमें ऐसी टिश्यूज़ चाहिए जो कि लिविंग टिश्यूज़ हों। जबकि प्लांट्स को ज़्यादातर कैसे टिश्यूज़ चाहिए? डेड टिश्यूज़ चाहिए। डेड टिश्यूज़ क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ़ होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इसकी वजह से प्लांट्स को क्या मिलती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। जबकि जो एनिमल्स हैं उन्हें इस ज़्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट की नीड नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग सेल्स की ज़रूरत होती है, लिविंग टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स में इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस हैं और हर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो भी एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट होते हैं। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो ग्रोथ है प्लांट्स में वो लिमिटेड होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम उनके ब्रांचेस ग्रो करते हैं, रूट्स ग्रो करती हैं, स्टेम ग्रो करता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ उनमें एनिमल्स जो होता है उनमें जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती है, वो स्टेशनरी रहती है। एक लिमिट तक आपकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ता है, मतलब एक लिमिट होती है उसकी। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो टिश्यूज़ होंगे हमारी बॉडी में वो इस तरीके के होंगे जो एक टाइम के बाद क्या हो सकते हैं? स्टॉप हो जाएं, जिनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टॉप हो जाए। लेकिन प्लांट्स में ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं और न्यू टिश्यूज़ फॉर्म होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस जो दोनों एनिमल्स एंड प्लांट्स टिश्यूज़ में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे। आपने हेडिंग लिखनी है प्लांट टिश्यूज़, और प्लांट टिश्यू में सबसे पहले टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक वर्ड का मीनिंग होता है डिवाइडिंग। ऐसे टिश्यूज़ जो लगातार यानी कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। अब डिवाइड होंगे तो देखिए क्या होगा, बेसिकली एक सेल है, ठीक है, अब ये एक सेल डिवाइड होगा तो कितने बन जाएंगे? 2 बन गए। फिर ये डिवाइड होगा तो इससे 2 बन गए और इससे भी 2 बन गए। फिर ये डिवाइड होंगे तो इस तरीके से क्या हो रहा है? बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। अब जितने ज़्यादा सेल्स बनेंगे इसका मतलब वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। नए सेल्स बन रहे हैं तो डेवलप ग्रोथ होगी, बढ़ेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन यही होता है प्लांट्स में कि वो क्या करते हैं? ग्रोथ रीजन्स में पाए जाते हैं और ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है बढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें लिखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी।
तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो 3 बेसिक रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम से समझते हैं कि कौन कौन से कहाँ पर ये होते हैं। तो सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टम। ये देखिए टिप में पाया जाता है, यानी टिप यानी एंड्स में। ये एंड दोनों एंड हो सकते हैं, प्लांट का जो स्टेम का अपर एंड है वो भी, और जो रूट्स का अपर एंड है वो भी। यानी ये प्लांट है तो इसकी अपर एंड भी होगी और जो इसके रूट्स होते हैं उसका एंड भी। तो ये ऊपर की तरफ भी बढ़ाता है प्लांट को और उसकी रूट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकेंड है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी पाए जाते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में। नोड्स और इंटरनोड्स आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर आपने शुगर केन गन्ना देखा होगा तो उसमें आपको इस तरीके की बीच में कुछ गांठे जैसा या हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे इंटरनोड्स कहते हैं। तो वहाँ पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं। लास्ट है लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल मेरिस्टम हमको मिलते हैं जो स्टेम होती है, स्टेम्स के साइड में, लेटरल में, इसीलिए इसका नाम लेटरल मेरिस्टम बना है। नेक्स्ट हम समझते हैं इनके यूज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने ए करके आप लिखेंगे। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टम का यूज़। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। हमने अभी देखा एपिकल का मतलब होता है टिप्स पे प्रेजेंट होना। तो टिप्स पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। रूट और स्टेम दोनों की लेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला जो है ये गलती से कट चुका है ना, तो आपने इसको लिखना है, बट ठीक है मैं इसकी स्पेलिंग भी बता दूंगी। बी में आपने लिखना है द गर्थ, GIRTH, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल, LATERAL, लेटरल मेरिस्टम, MERISTM, मेरिस्टियम, जिसे कैम्बियम भी कहते हैं, CAMBIUM। जो लेटरल मेरिस्टम है क्योंकि स्टेम के लेटरल साइड पे प्रेजेंट रहता है तो ये गिर्थ बढ़ाता है स्टेम की। आपने देखा होगा छोटा प्लांट होता है कोई, अगर आपने कोई बड़ा प्लांट ग्रो किया है तो छोटा जब वो रहता है तो उसकी स्टेम इतनी पतली रहती है, ठीक है, डायमीटर कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है तो उसकी स्टेम बहुत बड़ी मोटी होती रहती है, गिर्थ उसकी लगातार बढ़ती रहती है। तो इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है, इस रीजन को। तो कैम्बियम को ग्रो करता है। सी वाला है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट रहता है, नोड्स और इंटरनोड्स के साइड, उसमें बीच में ये प्रेजेंट रहता है। तो आपने आज की डेट में प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिखना है, ठीक है, इनके बारे में लिखना है। और ये डायग्राम प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ, तीनों तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तीनों के डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। तो इतना काम कॉपी में आज की डेट में कंप्लीट करना है आपने।